शहरों से कंपनियां गांव आती है फैक्ट्रियां लगाने के लिए, ज़मीन के नीचे से खनिज संपदा निकालने के लिए और कई अन्य तरह के कार्यों के लिए। कंपनियां गांव ही क्यों आती है? इसलिए कि गांव में जो ज़मीन है वो सस्ते दर पे उपलब्ध होती है, जो फैक्ट्रियां लगाने और खनिज संपदा निकालने के लिए बड़े पैमाने पर ज़मीन की आवश्यकता होती है। परंतु इसमें सबसे अधिक फ़ायदा किसका होता है? सबसे अधिक तरक्की किसकी होती है? उन ग्रामीणों की या फिर उस इलाके की जहां कंपनियां लगी है? जी नहीं, सबसे अधिक फ़ायदा या सबसे अधिक तरक्की यदि किसी की होती है तो वो होती है उन कंपनियों की। जी हाँ, और अगर बर्बादी या फिर प्रभावित अगर कोई होते हैं इसमें बुरी तरीके से तो वो होते हैं ग्रामीण जनता और वहाँ का इलाका। हजारीबाग जिले के बड़कागांव प्रखंड के अंतर्गत में एनटीपीसी कोल माइनिंग प्रोजेक्ट के तहत कुछ इलाके इसी तरीके से बुरी तरह से प्रभावित हैं, जहां की जनता अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए धरने पर है, आंदोलन पर है। आइए जनता से बात करते हैं। एनटीपीसी कोल माइनिंग कंपनी और त्रिवेणी जो उसकी कॉन्ट्रैक्टर कंपनी है, इसके खिलाफ डाड़ी सिंधवारी और सोनबरसा के ग्रामीण अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए धरने पे बैठे हुए हैं। इन लोगों की क्या मांग है, क्या चाहते हैं कंपनी से, सरकार से, क्या दुख तकलीफ है इन लोगों का, इन्हीं लोगों से जानते हैं। सुनिए, क्या मांग है आपका और आप किस लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, कब से बैठे हुए हैं? सर, फ्राइडे को 4 तारीख को जुम्मा के बाद हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन में धरना दिए हुए हैं अनिश्चित काल के लिए। क्योंकि देखिए, अब क्या आपको बताएं कि हमारे साथ परेशानी है। बस भूमि अधिग्रहण जो 2013 नियम अधिग्रहण जो लागू कर दे, लैंड एक्विजिशन, उसी में सारा प्रावधान लिखा हुआ है। यानी अब 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून को लागू कराना चाहते हैं? जी सर। ठीक है। और इसके अलावा और आप लोगों को कंपनी सताती है या आप लोगों को कंपनी की तरफ से क्या व्यवस्था मिला है, कुछ बताइए। सर देखिए, जब से यहाँ पे भाजपा की सरकार आई थी, रघुवर सरकार, और जब से ये कोल माइनिंग 2016 1 अक्टूबर से ये गोली कांड हुआ है, मतलब जब से ये कंपनी चली 4 साल अभी तक का, जब से ये इनका भाजपा का सरकार ये नवंबर में जब गिर गया है, तब से ये खाली गोली और लाठी के दम पर ये कंपनी चली है। अभी जब ये गठबंधन की सरकार आए हुए जेएमएम और कांग्रेस का, तो समझिए कि इनका कोई चारा चलने से जा रहा नहीं। क्योंकि हम लोग का क्षेत्र का जो विधायक है उनका भी सारा आप लोग रिपोर्ट सुने ही होंगे कि उनके मम्मी के साथ क्या किया गया है। अभी पिछले टाइम आप देख रहे होंगे कि अंबा प्रसाद भी आई हुई थी विधायक जी, और वो भी सब गाड़ी को रोक रही थी। तो इस तरह जो है ना, जब से ये कंपनी आई है ना, तब से ये किसी न किसी के साथ उलझते रही है। ये सक्षम रूप से कभी कंपनी नहीं चली है। इसका बस यही है कहना कि फूट डालो और शासन करो। आपके विधायक अंबा प्रसाद हैं यहाँ के विधानसभा, बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र के, उनसे आप लोग क्या उम्मीद रखते हैं? शुरू से खबर आ रही है कि जनता के समर्थन में है वो, लेकिन फिर बीच बीच में खबर आती है कि जनता का समर्थन पूरी तरह से नहीं है। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हमने कहेंगे सर, कोई बोलेंगे? मास्टर साहब, साहब, आपका विधायक कितना सपोर्ट कर रही है आपको अंबा प्रसाद, कुछ बताइए। विधायक से बहुत हम लोग का आशा विश्वास है कि हम लोग शुरू से उनका नेतृत्व में चले हैं और चलते रहेंगे। ठीक है। और जो समिति गठित हुई है उसका हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब निर्णय आए और हम लोग के हक में आवे, इसी का हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। और जब तक नहीं आएगा तब तक हम लोग यहाँ रहेंगे। हम लोग को लाश यहाँ से उठ जाएगा, लेकिन हम लोग हटेंगे नहीं जब तक हम लोग के फेवर में हक नहीं आएगा। कमेटी जो हाई लेवल कमेटी गठित की गई है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा, और अंबा प्रसाद का भी इसमें सहयोग रहा है, हाई लेवल कमेटी जो गठित हुई है, इससे आप लोग क्या अपेक्षा रखते हैं, क्या उसमें होना चाहिए आप लोग के लिए? उसमें एनटीपीसी का एनडी को जो रखा गया है वो जो गलत था। ठीक है। सरकार को भी इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए था और वो एनडी को नहीं रखना चाहिए था। ठीक है। बशर्ते रखा गया है, लेकिन हम लोगों का जो मांगे हैं वो पूरी हो, बस हम लोग यही आशा करते हैं।
पिछली बार भी आप लोगों ने लगभग 25 दिनों तक धरना दिया था, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन बंद हुआ था, अरबों रुपया का नुकसान हुआ था कंपनी को, लेकिन कंपनी शायद अक्ल नहीं सीख रही है, इसलिए शायद आप लोग फिर से दोबारा बैठे हैं। आप लोग की कोई भी मांग पूरी नहीं हुई, तो इस बार, पिछली बार तो 20-25 दिनों के धरना प्रदर्शन के बाद आप लोग उठ गए थे, इस बार कितने दिनों तक बैठने का मतलब आप लोगों ने प्लान बनाया है? पिछले बार तो आश्वासन मिला था कि 1 महीना 1.5 महीना का समय लिया था कंपनी, जो भी वार्ता किया था, मगर उन लोग वार्ता में अभी तक सफल नहीं किया उन लोग। मगर अभी जो बैठे हम लोग हैं वो अबर अनिश्चितकालीन का हम लोग बैठे हुए हैं। जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होता है तब तक हम लोग बैठे हुए रहेंगे। अनिश्चितकालीन के लिए आप लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, ये बताइए कि कंपनी आप लोगों को जो त्रिवेणी है वो उससे कितना तकलीफ है, वो कितना सताती है आप लोग को, और किस किस प्रकार से समस्या आप लोग के ग्रामीण इलाके में खड़ा हुई है त्रिवेणी के आने से, और उसके कोयला खनन करने का जो तरीका है उससे क्या क्या परेशानियां खड़ी हुई है? बहुत तरह का से परेशानियां हुई है, बहुत तरह का से। ऑफिस जाते थे मिलने के लिए, ऑफिस में मिलने नहीं देता है जल्दी, पहले गेट के सामने बाहर खड़ा रहते हैं, कोई महत्व नहीं मिलता है, एकदम कोई महत्व नहीं मिलता है, समझा ना। आप लोग को पता चला है कि कंपनी जब कोयला खनन कर रही है त्रिवेणी, तो बहुत सारा ऐसा जमीन है जिसका अधिग्रहण नहीं हुआ है, जिसका मुआवजा नहीं मिला, उस पर भी कोयला खनन किया जा रहा है। ये क्या सही आरोप है? आरोप तो है, सही है। मतलब बिना मुआवजा का ही जमीन पर कोयला निकाला जा रहा है। हम लोग को नगरी में हम लोग जमीन जो दिए हैं, अभी तक ट्रेजर कटवा दिया है। ट्रेजर कटवाने के बाद सब लिखा पढ़ी कर लिया है, और पेपर में मांग लिया है कि लाओ 2 ठो का रोजगार हम देंगे, मगर अभी तक रोजगार नहीं मिला। 6 महीना हो गया अभी तक। एनटीपीसी जो कंपनी है वो नेशनल थर्मल पावर जो है बहुत बड़ी कंपनी है, और ये जहाँ भी जाती है ये मतलब इसका एक क्रेडिबिलिटी है कि ये वहाँ का आधारभूत संरचना और आधारभूत मूलभूत सुविधाओं को पूरा करती है, जैसे वहाँ के जल पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था। तो आप बताइए, एनटीपीसी यहाँ पे लगभग 2014 के 15 के बाद से खनन का कार्य कर रही है, तो मूलभूत सुविधाएं पूरा तरह से पानी, बिजली, सड़क सब मिल रहा है? कोई समस्या, कोई अथी नहीं है, कोई साधन नहीं है, कोई चीज़ का नहीं साधन। न पीने की पानी की स्वच्छ पानी का व्यवस्था है? कुछ नहीं, पानी का नहीं है, ना बिजली का है, ना सड़क का, कुछ का। 24 घंटे बिजली उपलब्ध होती है आपको? कुछ नहीं, बिजली का है ही नहीं यहाँ। तो बिजली का कोई भी मुफ्त व्यवस्था कृषि के लिए या फिर ग्रामीण इलाकों में जहाँ खनन का कार्य हो रहा है, जहाँ के ग्रामीण के लोग प्रभावित हुए हैं खनन से, उन लोगों के इलाकों में मुफ्त बिजली व्यवस्था या फिर कुछ ऐसा कुछ नहीं है यहाँ, कुछ नहीं। जनता ये साफ आरोप लगा रही है कंपनी पर कि कंपनी केवल अपने फायदे का काम कर रही है। फायदे का यानी कि कंपनी कोयला निकाल रही है, उससे कमीशन कमा रही है, सरकार को रॉयल्टी भी जा रही है, लेकिन यहाँ की जनता मूलभूत सुविधाओं, बिजली, पानी, सड़क के लिए भी तरस रही है। आइए जानते हैं कुछ और जनता से, उनकी क्या राय है। आप बताइए कि कंपनी को यहाँ से आप लोग भगाना चाहते हैं या कंपनी से रोजगार चाहते हैं या फिर मुआवजा और चाहते हैं, क्या चाहते हैं? मुआवजा और बढ़ना चाहिए? मुआवजा आपके मतलब संतुष्टि लायक मुआवजा कंपनी दे रही है या नहीं? देखिए, हाँ, पहले अपना परिचय देते हैं सर। हमारा घर ग्राम चमड़ा हुआ, केरी चमड़ा, केरी होता है, टोला चमड़ा हुआ, ठीक है। बैनाथ महतो मेरा नाम है, मेरा बाप का नाम डोमन महतो है, ठीक है। ठीक है। ये कंपनी जो है ये अपने मन मर्जी काम करते जा रही है। बाकी यार कहीं से कुछ नहीं मिला है, कहीं से यार कुछ। कोई अगर आदमी मांगने जाए नौकरी तो उसको ऑफिस से भगा दिया जाता है। कंपनी कहती है कि यहाँ पर हमारे पास नौकरी नहीं है और आप नौकरी मांग रहे हैं, तो कैसे मांग रहे हैं? कंपनी का एमओयू सरकार के साथ हुआ था कि हम नौकरी नहीं दे सकते। इस पे क्या कहना आपका? इसमें क्या कहेंगे, मतलब बाहरी के लिए नौकरी आ रहा है, लोकल के लिए नौकरी नहीं है। अच्छा, बाहरी लोगों को नौकरी दिया जा रहा है। हाँ। और लोकल लोगों के लिए कंपनी कहती है कि हमारे पास नौकरी नहीं है। तो आप क्या नौकरी जब तक नहीं मिलेगा तब तक बैठे रहेंगे धरना पर? हाँ, धरना पर बैठे रहेंगे जब तक। अरे मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़े बेदर्द निगाहें जमाने की,
हम कर दिए। हमें प्रसाद को इतना कामयाब कि लोग तमन्ना करेंगे जोगिंदर साहब को पाने की। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप अपने विधायक की प्रशंसा कर रहे हैं। भूतपूर्व विधायक योगेंद्र साहब जो मंत्री भी थे और उनकी बेटी अंबा प्रसाद जो अभी विधायक है बड़कागांव विधानसभा से। तो आप अपने विधायक से क्या अपेक्षा रखते हैं, वो आपकी मदद कर रही है? अरे रेत की जरूरत रेगिस्तान को होगी, चांद की जरूरत रेत की जरूरत रेगिस्तान को होगी, चांद की जरूरत आसमान को होगी। देख लेना एक दिन जोगिंदर साहब की जरूरत हर एक इंसान की होगी। जोगिंदर साहब आएंगे तब उनकी ज़रूरत लोगों को अभी महसूस हो रही है, आएंगे तब की बात है। लेकिन अभी फ़िलहाल वो कारावास में हैं और उनके छूटने की आशंका भी है। लेकिन अभी आपका जो फील्ड में जो अभी कार्यकारी आपके जो विधायक है उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं? अंबा प्रसाद से क्या आपकी? अंबा प्रसाद से यही कहना हमारा कि बात देखिए, हम लोग जो लोकल हैं, बाहरी लोग को आप हटाइए, हम लोग को लोकल को डिप्टी दीजिए। हमें प्रसाद से यही हमारा विधायक से। अभी इनको इधर लीजिए। अभी मुआवजा जो है, अभी मुआवजा 20 लाख रुपए एकड़ मिल रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? ये संतोषजनक मुआवजा आप लोगों के लिए? नहीं है। नहीं, संतोष नहीं है सर। देखिए, आप सबसे पहली बात ये देखिए कि यहाँ बड़कागांव जहाँ पे कोल माइनिंग कर रहा और यहाँ से 30 किलोमीटर हजारीबाग पड़ता है, ये 1 एकड़ में 20 लाख रुपया दे रहा है और 20 लाख में हम हजारीबाग में 1 कट्ठा जमीन नहीं ले सकते हैं। तो आप लोग ही बताइए क्या ये उचित है? मतलब जब से ये कंपनी है ना, आप देखिए कोई भी सरकार में कंपनी कोल माइनिंग खुली नहीं, ये भाजपा के सरकार में कंपनी खुली है। तो ये भाजपा के सरकार में इसलिए कंपनी खुली है कि जनता को ये लूटने वाला काम कर रहा है, ये गोली और लाठी के दम पे काम कर रहा है ये। आप 20 लाख आप देखिए, अभी इतना जब गोली कांड हुआ था, इतने दूर देर से दिल्ली से कहां से नेता लोग आए, लेकिन कोई भी हम लोग पक्ष में कोई जैसे कि निर्णय लिए, कोई निर्णय नहीं लिए। ये सब जितना भी हो रहा सब समझिए काला कांड ही हो रहा। और हम लोग का हक इंसाफ के लिए जहां भी जाना पड़ेगा हम लोग जाएंगे, लेकिन जो है ना ये कंपनी जो है ना अब चलेगी नहीं। हम लोग का हक के लिए लड़ाई है गोली का। कंपनी को जनता यहाँ से अब बिल्कुल भगाना चाहती है क्योंकि कंपनी की बर्बरता बहुत हो चुकी है। आपने सुना कि यहाँ पे ग्रामीण बता रहे हैं कि 20 लाख रुपए एकड़ देता है, लेकिन अगर आप हजारीबाग जाएं यहाँ से 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, तो वहाँ 20 लाख में एक कट्ठा ज़मीन लेना आपके लिए मुश्किल है। और ये 1 एकड़ ज़मीन यहाँ कंपनी ले रही है। उस 1 एकड़ ज़मीन में जो ग्रामीणों के पुरखे खाते पीते हैं, अभी तक सदियों से अपना घर बार चलाते आ रहे हैं, वो इनकी ज़मीन औने पर। WITN से मैं रंजन कुमार और आप देख रहे थे डाड़ी सिंधवारी में धरना प्रदर्शन के दौरान जनता का बयान। धन्यवाद।